हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी प्रयास पुस्तिका से प्रोजेक्ट कार्य 13 को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला बिंदु दिया है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर ये सारणी दी हुई है, इसमें ये 5 वस्तुएं पहले से दी हुई हैं। हमें और 5 वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई नापकर उसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले कॉलम में क्रमांक लिखा है, दूसरे में वस्तु का नाम, जो वस्तुएं दी हुई हैं। तीसरे कॉलम में लंबाई सेंटीमीटर में लिखा है और चौथे कॉलम में चौड़ाई सेंटीमीटर में बताना है और पांचवें कॉलम में क्षेत्रफल बताना है वस्तु का वर्ग सेंटीमीटर में। तो चलिए पहले नंबर पर दिया है मेज। मेज का हमने लंबाई नापा तो 90 सेंटीमीटर मेज की लंबाई है। उसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 540 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारी 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो 90 को 60 में गुणा करने पर 540 आंसर आता है। 540 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा मेज का। अगला दिया है पुस्तक। पुस्तक की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस सूत्र के मुताबिक क्षेत्रफल होगा 375 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक का क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा दिया है मोबाइल। मोबाइल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमने इन सभी वस्तुओं के लंबाई और चौड़ाई माप लिया है, उसी के आधार पर ये सारणी तैयार की है। आप भी चाहे तो माप कर देख सकते हैं। चौथे नंबर पर दिया है माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। पांचवें नंबर पर दिया है दरवाजा। दरवाजा की लंबाई है 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 16,200 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 180 में 90 को गुणा करने पर 16,200 आंसर आएगा। छठवें नंबर पर है, हमने लिया है कंपास। कंपास की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर होगा। सातवें नंबर पर हमने लिया है फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आठवें नंबर पर हमने लिया है ईंट। ईंट की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। 9वें नंबर पर है डायरी। डायरी का लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। 10वें नंबर पर हमने लिया है गत्ता। इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर होगा। गत्ता एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा है, उसे गत्ता बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये सारणी यहाँ कंप्लीट होती है। हमने इन सभी वस्तुओं का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर कर निकाला है। आप चाहें तो कर सकते हैं, गुणा कर कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सारणी के आधार पर इसका उत्तर लिखें। दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है,
16,200 वर्ग सेंटीमीटर हमारे दरवाजा का क्षेत्रफल है। आप सारणी पर देख सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो इसके उत्तर में लिखिए, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम है माचिस। माचिस का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो इसका उत्तर लिखिए, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 15,825 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो हमें क्या करना है, दरवाजे के क्षेत्रफल में पुस्तक के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। दरवाजे का क्षेत्रफल 16,200 है और पुस्तक का क्षेत्रफल है 375। तो हमें दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,825 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 4 है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो इसका उत्तर लिखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में 16,185 वर्ग सेंटीमीटर का अधिक है, क्योंकि अंतर है, क्योंकि दरवाजे का क्षेत्रफल 16,200 है जो कि सबसे अधिक क्षेत्रफल है सारणी में, और सबसे कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो हमने 15 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 16,200 में 15 को माइनस करने पर आंसर आएगा 16,185 वर्ग सेंटीमीटर। यही अंतर हमें यहाँ बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिए, सबसे पहले सबसे छोटी वस्तु का क्षेत्रफल से लेते हुए सबसे बड़ी वस्तुओं के क्षेत्रफल तक लिखना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी वस्तु का क्षेत्रफल है 15, फिर 28, 75, 90, 108, 144, 200, 375, 540, 16,200 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारी सभी वस्तुओं के क्षेत्रफल को हमने आरोही क्रम में लिखा है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये प्रोजेक्ट कार्य यहाँ कंप्लीट होता है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर आपको प्रयास पुस्तिका के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।